आप सभी सनातनियों को मेरा प्रणाम है। बड़ी ही खुशी होती है जब आपके समक्ष मैं आता हूँ, क्योंकि यहाँ बातें होती है धर्म की, अध्यात्म की, अपने सनातन धर्म की। और आज का विषय बहुत ही प्रभावकारी है। और आज जिस विषय को मैं लिया हूँ, जिसने भी सुना है सभी ने कहा कि बहुत ही अप्रतिम विषय है, अद्वितीय विषय है। विषय का मूल मैं बता रहा हूं आपको। युद्ध भूमि में रावण की पराजय हो चुकी है और रावण घायल होकर मृत्यु के करीब पहुंच गया है। कुछ देरों में उसकी प्राण छूटने वाली है। इसी बीच श्री राम कहते हैं कि लक्ष्मण तुम जाओ और रावण से ज्ञान की बातें लो। तो इस बीच में क्या क्या बातें हुई? क्या लक्ष्मण गए रावण के पास? क्या राम का कहना लक्ष्मण माने? क्या रावण ने ज्ञान दिया? ये सभी बातें विस्तार पूर्वक होगी। इसके लिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे आग्रह है कि पूरी कहानी सुनने के बाद ही जाएं। और हाँ, भावना में आकर आप आगे बढ़ जाते हैं, कहानी पूरी सुन लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो आपसे आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। अब लंका नगरी में युद्ध का भीषण स्वरूप धीरे धीरे शांत हो चुका था। समस्त दिशाएं जो अभी तक अस्त्र शस्त्रों की टंकार और रणभेरी की गूंज से भरी थी, अब मौन थी। सोने की लंका पर युद्ध की छाया छट चुकी थी, परंतु उसके बीच एक हृदय विदारक दृश्य शेष था। राक्षसों का सम्राट रावण, लंका का अधिपति, युद्ध भूमि में अपनी अंतिम क्षणों में पड़ा हुआ था। महायुद्ध में रावण का वध भगवान श्री राम के हाथों होना तय था, क्योंकि अधर्म का अंत तो होना ही था। परंतु जिस प्रकार से रावण का अंत हुआ, वह केवल एक राक्षस का अंत नहीं था, बल्कि एक युग का समापन था। रावण जो अपने अहंकार और काम वासनाओं में डूबकर पतन की ओर चला गया था, वही रावण अब मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ था। शरीर से दुर्बल, परंतु ज्ञान और विद्या का अपार भंडार उसके भीतर अभी भी जीवित था। युद्ध समाप्ति के बाद श्री राम ने देखा कि रावण अपने अंतिम श्वास को गिन रहा है। मृत्यु उसकी निकट है। उसकी सांसें धीमी पड़ रही थी, परंतु नेत्रों में अब भी एक चमक विद्यमान थी। प्रभु श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण से कहा, भ्राता लक्ष्मण, रावण अब मृत्यु की ओर अग्रसर है, किंतु स्मरण रखना, यह केवल एक राक्षस नहीं था, यह वेदों का ज्ञाता, शास्त्रों का मर्मज्ञ और राजनीति का महान पंडित भी है। यद्यपि इसके अहंकार ने इसके पतन की ओर धकेल दिया, परंतु इसके भीतर ज्ञान का भंडार अभी भी जीवित है। जाओ, इसके चरणों के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करो। मृत्यु से पूर्व यदि कोई आदमी कुछ बोलता है, वो अत्यंत गूढ़ और सत्य होता है। एक महान पंडित से मिला ज्ञान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। लक्ष्मण को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसका हृदय क्रोध और तिरस्कार से भरा हुआ था रावण के प्रति। युद्ध के दौरान उन्होंने स्वयं देखा था कि रावण ने किस प्रकार अधर्म का साथ दिया, माता सीता का हरण और संपूर्ण समाज को भयभीत किया। रावण ऐसे अधर्मी से क्या ज्ञान प्राप्त किया जा सकता था, लक्ष्मण जी सोच रहे हैं। किंतु राम का आदेश था, बड़े भैया का आदेश था, प्रभु श्री राम का आदेश मानना ही उनका धर्म था। लक्ष्मण आगे बढ़े और रावण के पास पहुंचे, परंतु उनके हृदय में अभी भी अहंकार और क्रोध था। वे रावण के सिर की ओर खड़े होकर बोले, हे रावण, तू अत्याचारी और अधर्मी था, परंतु मेरे भाई ने कहा है कि तू विद्या का महान पंडित है। यदि तेरे पास कुछ ज्ञान शेष है तो मुझे उपदेश दे। उपदेश भी ले रहे हैं और आदेश भी दे रहे हैं। रावण ने अपनी म्लान आंखें खोली
और लक्ष्मण की ओर देखा, किंतु उसने एक शब्द भी न बोला, मौन रहा, चुपचाप रहा, बिल्कुल मौन साध लिया। लक्ष्मण लक्ष्मण असमंजस में पड़ गए और लौटकर श्री राम के पास आ गए। राम मुस्कुराकर कहे, भ्राता लक्ष्मण, तुमसे भूल हुई। जब ज्ञान लेना हो तो सदैव नम्र होकर गुरु की चरणों में बैठना चाहिए। तुम उसके सिरहाने खड़े रहे, ज्ञान कभी अहंकार से प्राप्त नहीं होता। अब पुनः जाओ और उसके चरणों के समीप बैठकर विनम्र भाव से प्रार्थना करो। लक्ष्मण को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें लगा कि हाँ, मुझसे गलती हुई है। इस बार वे सिर झुकाकर रावण के चरणों के पास जाकर दोनों हाथों को जोड़कर बोले, हे लंकेश्वर, मैं आपका शत्रु नहीं, एक शिष्य बनकर आया हूँ। मेरे भ्राता श्री राम ने कहा है कि आप महान पंडित हैं, कृपया मुझे उपदेश दीजिए जिससे मेरा जीवन धन्य हो जाए। लक्ष्मण जी की बातें थी ये। यह सुनकर रावण के हृदय में परिवर्तन हुआ। उसके नेत्रों से करुणा और ज्ञान की ज्योति झलकने लगी। वह बोला, लक्ष्मण, अब मेरा समय बहुत कम है, परंतु मैं तुम्हें जीवन के कुछ ऐसे सत्य बता दूंगा जिन्हें यदि मनुष्य अपने जीवन में धारण कर ले तो वह कभी असफल नहीं होगा। ध्यान से सुनना मेरी बात। पहला और सबसे बड़ा सत्य यह है कि श्रेष्ठ कार्य को कभी भी टालना नहीं चाहिए। जब तुम्हारे मन में किसी शुभ कर्म का संकल्प हो तो तुरंत उसे कर डालो। मैं जानता था कि श्री राम से बैर लेना मेरे विनाश का कारण बनेगा, रावण ने कहा। कई बार मन ने चेतावनी दी, परंतु मैंने अपने अहंकारवश उस कार्य को टाल दिया और अंततः आज विनाश को प्राप्त हुआ। इसलिए हे लक्ष्मण, शुभ कर्म में विलंब मत करो। देखिए, रावण ज्ञान दे रहे हैं। दूसरा सत्य यह है कि दुष्कर्म को कभी भी देर मत करो। यदि मन और बुद्धि कह रही है कि यह कार्य अधर्म है, पाप है, तो उसे तुरंत त्याग दो। परंतु मैंने अपने पाप को समय रहते नहीं छोड़ा, परिणाम आज सबके सामने है। और तीसरे बात सुनो लक्ष्मण, मनुष्य को समय का मूल्य समझना चाहिए। समय से बड़ा कोई गुरु नहीं है। एक क्षण की देरी जीवन भर की हानि हो सकती है। चौथी बात, शत्रु और मित्र की पहचान करना सीखो। जिसने अपने भीतर लोभ, मोह और काम वासना को मित्र बनाया, वही मेरा सबसे बड़ा शत्रु बन गया। यदि मैं अपने ही मन को जीत लेता तो आज भी समस्त लोगों में मेरी कीर्ति गाई जाती। रावण को अपने कर्म पे बहुत अफसोस हो रहा था उस समय में। पांचवा, धर्म का पालन ही राजधर्म है। जो राजा प्रजा के सुख को त्याग कर अपने सुख की चिंता करता है, उसका राज्य अधिक दिन नहीं टिकता। संपूर्ण लंका सोने की बनी हुई थी, परंतु धर्म शून्य होने के कारण आज राख में बदल गई। छठी बात सुनो लक्ष्मण, अहंकार पतन का कारण है। मैं वेदों का ज्ञाता था, समस्त देवताओं से वरदान प्राप्त था, परंतु अपने अहंकार को नहीं जीत पाया। यह मेरा विनाश का कारण बन गया। सातवां बहुत ही प्रमुख है, स्त्री का अपमान ही महापाप है। सीता जी का हरण मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। स्त्री का अपमान करने वाला कभी सुखी नहीं रहता। लक्ष्मण, तुम सदा स्त्रियों का सम्मान करना, यही धर्म का मूल है। रावण धीरे धीरे श्वास लेते हुए रुक रुक कर बोल रहा था, परंतु हर शब्द सागर की गहराई जैसा था। लक्ष्मण मौन होकर हाथ जोड़कर सुनते रहे। कुछ क्षण के बाद रावण बोला, लक्ष्मण, यह मेरे जीवन के अनुभव है। मैं जानता था कि राम ही नारायण है
यदि मैं समय रहते उनके चरणों में शरण ले लेता तो मुझे मुक्ति मिल जाती। लेकिन अब देर हो चुकी है, परंतु तुम सब इस शिक्षा को जीवन में धारण करो, यही मेरी अंतिम वाणी है। यह कहते कहते रावण ने अपनी आंखें मूंद ली और प्राण त्याग दिया। लक्ष्मण की आंखें आंसुओं से भर आई। वे श्री राम के पास लौटे और बोले, प्रभु, आज मैंने जाना कि शत्रु भी गुरु हो सकता है। रावण ने जो उपदेश दिए वे अमूल्य है। सचमुच मृत्यु शैया पर दिया गया ज्ञान जीवन भर का पथ प्रदर्शक है। श्री राम मंद मंद मुस्कुराए, लक्ष्मण के सिर पर हाथ रखकर कहा, भ्राता, यही सत्य है। रावण अधर्मी था, परंतु विद्या और ज्ञान का भंडार था, इसलिए हमने उससे शिक्षा लेने का आदेश तुम्हें दिया। इसलिए कहा गया है, विद्या सर्वस्त्र पूज्यते। ज्ञान को कभी शत्रु मित्र की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। जहां से भी ज्ञान मिले उसे ग्रहण कर लो। इस प्रकार रावण की मृत्यु के साथ केवल युग का अंत नहीं हुआ, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक महान शिक्षा भी छोड़ गई कि समय, धर्म, संयम और नम्रता ही जीवन का आधार है। आइए इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है ये भी हम जानते हैं। पहला, शुभ कार्य में कभी विलंब ना करें। दूसरा, पाप से तुरंत बचें। तीसरा, समय का सम्मान करें। चौथा, अहंकार विनाश का कारण है। पांचवा, स्त्री का अपमान करने वाला कभी सुखी नहीं रहता। छठा, धर्म और न्याय ही राज्य और जीवन की रक्षा करते हैं। सातवां, ज्ञान को हर स्थान से ग्रहण करना चाहिए। हम सभी अभी जाने हैं कि रावण अपने अंत समय में लक्ष्मण को जो ज्ञान दिए, और आप देखेंगे ना तो पाएंगे कि ये ज्ञान तो हम हर किसी को अपने जीवन में लेना चाहिए, और जो समझे हैं उसे अपने जीवन में आजमाना चाहिए। जो इस सत्य के मार्ग पे चलते हैं वो परमात्मा के बिल्कुल करीब होते हैं, और हम सभी परमात्मा के करीब पहुंच रहे हैं, जा रहे हैं। इच्छा है तब तो ये धार्मिक बातें सुन रहे हैं। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि इस वीडियो को अन्य भाई बहनों तक शेयर कीजिए, उसे ही बताइए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरा मनोबल बढ़ेगा, अधिक से अधिक सब्सक्राइबर होंगे। मैं भी इस चैनल के लिए बहुत सा बुक पढ़ता हूँ, बहुत जगह से अन्य सोर्स से ये कहानी एकत्रित करता हूँ, उसके बाद फिर लिखता हूँ, तो फिर जा करके आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। तो आपसे बस यही आग्रह है कि इस वीडियो के लिंक को अन्य भाई बहनों तक शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।